4 सी सेक्शन और फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ा। अब क्या आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आपका जो स्टमक है वो अब तक बाहर नहीं आया? 4 सी सेक्शन और फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ा। अक्सर लोगों के यही सवाल रहते हैं कि दीदी आपका वजन क्यों नहीं बढ़ा, आपका स्टमक एकदम फ्लैट है, क्या आपने ऐसा किया था, या आपने खाना नहीं खाया था, या आपने घी नहीं खाया था, या फिर और चीजें नहीं खाई। 4 सी सेक्शन के बाद भी आपका जो वजन है वो क्यों नहीं बढ़ा? वजन मेरा भी बढ़ा था, बट मेरा जो स्टमक है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा था। इसी के रिगार्डिंग मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है। तो उन वीडियोस में मैंने बताया है कि क्या हम केयर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा वजन ना बढ़े। मेन क्या होता है कि जब भी सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो तो हम होते हैं फुल्ली रेस्टिंग मोड में। बच्चों के साथ एक्टिविटीज होती है, खाना हम प्रॉपर घी, ऑयली चीजें ये सब खाते हैं, घी खाते हैं। सी सेक्शन के बाद तो घी नहीं खाया जाता, पर फिर भी जो हम खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी वीक होती है। जो भी हमने खाना खाया है, जो भी कैलोरीज हमने ली है ना, तो वो फैट के रूप में जमा होती रहती है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमारा फैट जमा होता है, तो वो फैट भी हमारा निकल नहीं पाता और उसी के ऊपर दूसरा फैट जमा हो जाता है। और इसी फैट को मैंने कम किया है बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के। वो मैंने कैसे किया है उसकी मैंने टेक्निक बताई थी। ना आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, ना आपको कोई डाइट लेनी है, आपको प्रॉपर अपना हेल्दी खाना खाना है। अगर उसके बाद भी आपका वजन कम नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में आके, चाहे तो मेरे कमेंट में आके मुझे पूरा सुना सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपका वजन कम नहीं होता है तो देखो, वेट हमारा क्यों बढ़ता है, सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। पहले लोग क्या करते थे, डिलीवरीज होती थी, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मली होती थी मोस्ट ऑफ डिलीवरीज, पर जो सी सेक्शन में अभी हम मेडिसिन लेते हैं, ग्लूकोज इनटेक होता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट जमा होता रहता है। और हम सोचते हैं कि अरे सी सेक्शन के बाद वेट बढ़ गया। नहीं, सी सेक्शन से वेट नहीं बढ़ा। उस टाइम पे जो मेडिसिन हमने ली हुई है और जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में गया है वो बॉडी को फुला देता है, तो एक्स्ट्रा फैट जमा होता रहता है। दूसरा क्या होता है, डिलीवरी के बाद हम एकदम से रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं। रेस्टिंग मोड मीन्स हमारी उतनी एक्टिविटी नहीं होती है जो डेली एक्टिविटी होनी चाहिए, और 9 मंथ्स जो पिछले हमारे होते हैं उसमें भी उतनी एक्टिविटी नहीं होती है जो एक नॉर्मल इंसान को कैलोरीज लॉस करने के लिए एक्टिविटीज करनी चाहिए। और जो पिछले 9 मंथ्स होते हैं उनमें भी हमारी इतनी एक्टिविटीज नहीं की होती है हमने कि हमारा जो वेट लॉस हो जाए। तो जो वेट हमारा जमा होता रहता है, तो देखो मैंने उसमें तरीका तो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया है, पर लोग बोलते हैं कि वो तरीका अपनाने के बाद भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। दीदी आपका हो गया, मेरा पेट उतना ही निकला है। मैंने कंप्लीटली ये समझाया है, कोई भी जब आप काम करते हैं अगर उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली वो काम करता है। वेट गेन होने का ये रीजन नहीं होता है कि हमने बहुत ज्यादा खाना खाया है, या बहुत ज्यादा हमने जो है चिकना खाया है, या बहुत ज्यादा हमने प्रोटीन लिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वेट जमा होने का मेन रीजन ये होता है, हमारी जो बेली है वो पहले से ही फूल गई है। जो बेली का जो साइज होता है वो बलून की शेप में होता है, जो इसका साइज बड़ा हो रखा होता है डिलीवरी के टाइम पे लगा लो। हमारे वेट बढ़ने और बेली का खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना है तो प्रॉपर तरीके से खाने से। अगर आप प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, अगर आप टाइम पे खा रहे हैं और सही तरीके से खा रहे हैं, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, आपकी बेली कभी भी नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा पेट जो है वो एक बलून की शेप में होता है। जब वो बलून की शेप में है और उसमें हम खाना भर के अगर बैठ जाते हैं तो वो फूला हुआ रह जाता है। चाहे आप कम खाएं या ज्यादा खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो फूला हुआ बेली अगर हमें कम करना है, जैसे बलून को प्रेस करके हम कम करते हैं, वैसे ही बेली को भी हमें ठीक करना होगा। तो उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था, जो आप ऑन द स्पॉट डिलीवरी के 3 दिन के बाद से अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका वेट कम होगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। उसके लिए और बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने पहले भी अपनाए हैं और बाद में मैं भी अपनाए हैं। ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा एक्टिविटी करती हूँ या बहुत ज्यादा जिम करती हूँ। 3 बच्चे हैं, उन्हीं के साथ भाग दौड़ में मेरा जो वजन है वो कम हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान में देती हूँ, थोड़ा सा अपनी बॉडी की मैं केयर करती हूँ, लेकिन जो भी मैं करती हूँ उसको प्रॉपर मॉनिटर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी बॉडी पे इससे क्या अफेक्ट आएगा।
एक बात आपने सुनी होगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो है वजन बहुत जल्दी कम होता है। डेफिनेटली ये तो मैं गारंटेड बोलूंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत जल्दी वजन कम होता है और बहुत फास्ट होता है और बहुत लंबे समय तक आप उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो वर्ड है वो अभी आया है कि लोगों को अभी इसके बारे में नॉलेज हुई है, बट मैं 15 साल से मेरा रूटीन है, मैं कभी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्ट 12 बजे लंच और जो ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम है उसी में खाना खाती हूँ, तो वो मेरा 12 से 12:30 हो जाता है, 1 बज जाता है। बट उसके साथ साथ और क्या मैं खाती हूँ वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। बट जो आपको सी सेक्शन या डिलीवरी के बाद ऑन द स्पॉट जो करना है वो आपको करना है बेल्ट। बेल्ट आपको लेनी है। पहले के लोगों में कभी भी जो है वेट गेन नहीं होता था, फैट गेन नहीं होता था, स्टमक पे जो है मोटा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले के लोग जो है पेट को बांध के रखते थे। बांध के रखने का मेन रीजन ये होता था जो हमारी स्किन लूज हुई है वो दोबारा से प्रॉपर अपनी शेप में आ जाए, और वो शेप में आने के साथ साथ जो हमारे अंदर का जो स्टमक का जो पार्ट है उसको भी कंप्रेस करती थी, जिसकी वजह से उसका जो एरिया है, स्टमक का जो एरिया है वो कम हो जाता था सिकुड़ के, जिसकी वजह से खाना हम प्रॉपर खाते थे और पेट हमारा निकला हुआ नहीं दिखता था। साथ में एक्टिविटी भी इसमें हम आराम से कर सकते हैं। पेट को बांध के हम बहुत अच्छे से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। स्टिचेस पे अगर बोले कि हम बेल्ट नहीं लगा सकते, तो स्टिचेस पे बेल्ट लगाने का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हमें फायदा मिलता है। स्टिचेस के बाद बेल्ट लगाने का एक फायदा हमें और मिलता है कि जो हमारे टाके हैं ना वो एक जगह से नहीं सरकते हैं, कभी भी उनमें खिंचाव नहीं होता है, कभी भी उनमें पस नहीं बनता या इन्फेक्शन नहीं होता। ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया। अब आप बोलोगे किसी की सुन के या फिर किसी की कहीं सुनी बातों को मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने किया था 3rd डे से। 16-17 ईयर बैक मेरा फर्स्ट जो ऑपरेशन हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, मैंने तभी डॉक्टर से पूछा था कि मुझे चाहिए कि मेरा पेट जो है वो फ्लैट रहे। तभी उन्होंने मुझे बताया था कि आपको बेल्ट यूज करनी, क्योंकि वो डॉक्टर का खुद का भी पेट नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा उसके बाद पेट ना निकले, तो उन्होंने मुझे बोला था आप बेल्ट का यूज कीजिए। बेल्ट यूज करने का मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो तो ये मिला कि मेरे जो स्टिचेस है ना वो एकदम फ्लेक्सिबल रहे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आई, उनमें कोई खिंचाव नहीं हुआ। इवन मैं सीढ़ियां भी ऊपर से नीचे तक चलती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे बाद के 2 सी सेक्शन जो हुए या उनमें मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं था, तो मैंने खुद से ही किया 15 डेज के बाद या 7 डेज के बाद। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो हुई है वो कोरोना के टाइम पे हुई है, तो उस टाइम पे हेल्प के लिए भी कोई नहीं था और मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो सब कुछ खुद से ही करना होता था। तो स्टिचेस में भी मैंने वो काम किए हैं जो घर के नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप बाहर के देशों में भी लोगों को देखते हैं, वहां पे उनकी कोई नंद या सास काम करने के लिए नहीं आती है, वो खुद ही काम करते हैं। उनको तो कोई हेल्पर भी नहीं मिलती है, वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद काम करते हैं और फिर 15 डेज के बाद खड़े होकर आराम से डेली रूटीन के काम में लग जाते हैं। तो वो लोग अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एक मेंटेलिटी हमारे इंडियंस में ये बन गई है कि अगर मेरी डिलीवरी हुई तो सास संभालेगी, ननद संभालेगी, वो करेगी, या फिर कोई और हेल्प के लिए आएगा। नहीं, इस चीज पे मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, ठीक है हर कोई बच्चा पैदा करता है, मैंने भी किया, और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो आपके हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप हेल्पर रखिए, अदरवाइज किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि देखो, अगर हम मन में ये सोच लेना कि हमने बच्चा पैदा किया, किसी और के भरोसे पैदा नहीं किया है, तो हमारे मन में जो एक डिप्रेशन आ जाता है कि उसने मेरा ध्यान नहीं रखा या मेरी डिलीवरी के टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था, तो वो डिप्रेशन से भी हम बचे रहते हैं। एक मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम एक मदर बनी है और अपने बच्चे को हम खुद से संभाल रही है। और सच्ची बात बोलो, इतना करने के बाद अगर आप ऐसा करती हैं तो बाद में आप दूसरे लोगों को कहने लायक भी हो जाती है कि आपने खुद को संभाला है, खुद के बच्चे को संभाला है। एटलीस्ट आपके पास बोलने के लिए 2 वर्ड होते हैं। तो खुद को मोटिवेट करिए, खुद के काम जितना हो सके 6 डेज के बाद, 7 डेज के बाद धीरे धीरे उठ के करना शुरू कीजिए। एक है ना टैबू बन गया है गांव साइड में, मैंने देखा है कि एक टैबू बन गया है कि सी सेक्शन में आपको 15 दिन तक नहीं उठना है, टाके में ये हो जाएगा, 20 दिन तक ये नहीं। अगर वो पक गए हैं तो ठीक है, उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी है, आपको 15 डेज लग सकते हैं, 20 डेज लग सकते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल है
एकदम, तो आप धीरे धीरे उठ के अपने पेट को संभालते हुए, स्टिचेस को संभालते हुए अपने डेली के रूटीन के काम कर सकते हैं। डेली रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी फैमिली को संभाले या 6 लोगों को संभाले, 7 लोग, अपना और अपने बच्चों का काम आप आराम से कर सकते हैं। 1.5 महीने तक कंप्लीट रेस्ट चाहिए, जो आपको लेना होता है अलोंग विद योर एंड योर बेबी के काम के साथ। तो अपने बच्चे को तो हमें वैसे भी संभालना है, कोई आ जाए हेल्प के लिए तो भी वो कोई काम नहीं करता है, ये बात डेफिनेटली है। कोई कितनी भी अच्छी फैमिली हो, 1 या 2% घरों को छोड़ के बाकी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा किसी के घर में केयर करते हैं। जिन लोगों को समझ होती है वो लोग तो केयर कर देते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता। जिन लोगों को फील होता है, जिनको केयर करना आता है, दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है, वो लोग कर देते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी करता है। तो किसी से एक्सपेक्ट ना रखें। अब हम आते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि हम ये सब काम भी कर पाए, खुद का भी ध्यान रख पाए, अपने बच्चे का भी ध्यान रख पाए। तो आपको सबसे पहले लेना है बेल्ट। स्टमक बेल्ट आपको यूज करना है। मैं नीचे वीडियो का लिंक उसमें दे दूंगी कि आपको कैसे यूज करना है, कैसे उसको बांधना है, कितने दिन तक बांधना, उसका लिंक मैं आपको अपनी वीडियोस में दे चुकी हूँ पहले ही, तो वही वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे लगा दूंगी। तो आपको बेल्ट लगानी है, 3rd डे से लगानी है। 3rd डे में अगर आपको स्टिचेस में कुछ इन्फेक्शन है या फिर कुछ पस बन जाता है तब आपको नहीं लगानी है। बाकी अगर सिर्फ ओनली सी सेक्शन हुआ है तो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी का इश्यू है तो बीच बीच में उसको बार बार खोल खोल के लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ज्यादा एसिडिटी का या गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमें पेन होने लग जाता है, तो लॉन्ग टाइम तक उसको लगा के ना रखे, उसको बीच बीच में आधे घंटे में 1 घंटे में खोल खोल के थोड़ी देर 5 मिनट छोड़ दो, फिर वापस से लगा लो। अनदर ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो इस तरह की एक चुन्नी आप ले लीजिए। चुन्नी को भी आप पेट पे रैप करके लगा सकते हैं, तो उसका भी असर उतना ही होगा जितना बेल्ट का होगा। और सबसे इजी तरीका मुझे ये लगता है कि आप एक बेल्ट खरीद लो, 500-600 रुपए की आएगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वो लाइफ टाइम काम आएगी। वो 6 मंथ आप यूज कर सकते हो, 1 साल तक यूज कर सकते हो। 1 साल के बाद अगर आप छोड़ देते हो वापस उसको रीयूज कर सकते हो, यूज भी हो जाती है तो उसको टाइट कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा था कि अगर मुझे किसी चीज से हेल्प हुई है तो वो हेल्प मेरी सब सिस्टर्स को, मेरे सब जितने भी सब्सक्राइबर है, मेरी जितनी भी सिस्टर्स इसको देख रही हैं, उन सबको इससे हेल्प मिले। अगर आपको वीडियो 1% भी पॉजिटिव लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लाइक करना, और जिसको भी इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। बाय।